Hello, dear students, how are you? I hope that you're enjoying well. Today, I'm going to deal the very important question for 2021, and this is from CC2, Core Course 2, Semester 1, the character sketch of Hori. This is very important for this year, right? तो छात्रों आज हम लोग देखने वाले हैं गोदान के कैरेक्टर को एंड द कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज़ होरी एंड वी विल डिस्कस इट. आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. सो आइए देखते हैं. एज वी नो दैट गोदान इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट नॉवल ऑफ प्रेमचंद. गोदान को प्रेमचंद का एक एपिक कहा जाता है, महाकाव्य की तरह चीज़ है ये. ठीक है, ये बहुत ही शानदार नॉवल है प्रेमचंद का. द मेन थीम ऑफ द नॉवल इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स. यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि किस प्रकार किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होता है. ठीक है, एंड देयर इनएबिलिटी टू पे देयर डेट्स, कैसे वे कर्ज को चुका नहीं पाते हैं. एंड मिस्टर प्रेमचंद हैज़ बिन ग्रेटली सक्सेसफुल, बहुत ही सफल रहे हैं टू रिप्रेजेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. वो डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स को डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ की मदद से कैरेक्टर्स को इतने जीवंत तरीके से प्रस्तुत करते हैं दैट वी फील दैट रियली ही वॉज अ ग्रेट पोर्ट्रेट मेकर. एक महान शब्दों के चित्र बनाने वाले जादूगर थे वे. ठीक है, ही प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स विथ रूरल एंड अर्बन बैकग्राउंड. वो दोनों तरह के कैरेक्टर्स को प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, यानी शहरी हो या देहाती हो. ठीक है, थ्रू द रूरल कैरेक्टर्स ही रिप्रेजेंट्स द इंडियन पीजेंट्स ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी स्वतंत्रता के पहले के कैसे किसान रहते थे, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट वेयर द रीजंस ऑफ देयर प्रॉब्लम्स लाइक पोवर्टी, स्टारवेशन, पुअर हेल्थ, मिजरी, ह्यूमिलिएशन, देयर डेथ. हर तरह की तकलीफ़ें, हर तरह की समस्याएं वे डील करते हैं. गरीबी हो गया, भूखमरी हो गई, पुअर हेल्थ, खराब स्वास्थ्य, कैसे दुख भरी जिंदगी में जीते थे, कैसे उनका शोषण होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था. ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली मैटर देयर इन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ गोदान एंड बाय प्रेमचंद. प्रेमचंद ने इसको बहुत अच्छे तरीके से कैरेक्टराइज किया है. ठीक है, दैट इज वाई वी कॉल प्रेमचंद अ प्रोग्रेसिव राइटर. इसीलिए उनको एक प्रोग्रेसिव राइटर के रूप में जाना जाता है. सो व्हेन वी डील होरी इन दिस पर्टिकुलर एपिक और ग्रेट नॉवल ऑफ Premchand, we find so many things and so many things will be there for you to understand that how he was really a wizard of, you can say, pen. कलम के सिपाही कैसे थे, जादूगर कैसे थे वे. ठीक है, so let us find out and see if we categorize the character of Hori. अगर हम लोग होरी के कैरेक्टर को कैरेक्टराइज करके पढ़ते हैं, देन सबसे पहला चीज जो हम पाएंगे कि ही इज अ हीरो. वो तो हीरो है, कहानी का नायक है, बट यू कैन कॉल हिम अनहीरोइक हीरो. हीरो वाले गुण उसमें नहीं है. ठीक है, वो अनहीरोइक हीरो है. ठीक है, होरी इज द अनहीरोइक हीरो ऑफ गोदान, राइट. ही इज वेरी पुअर एंड हेल्पलेस इंडियन पीजेंट. बहुत ही गरीब है, हेल्पलेस किसान है. ही बिकम्स एन ईजी विक्टिम इन द हैंड्स ऑफ ग्रीडी मनी लेंडर्स. बहुत ही आसानी से साहूकारों के चंगुल में फंस जाता है, जैसे राय साहेब, पंडित, ठीक है, दत्तादीन. सो इनके चंगुल में कैसे फंस जाता है. इट इज़ आयरनिक एंड ट्रेजिक ऑल्सो. बहुत ही विडंबनापूर्ण है, बहुत ही दुखद भी है. ठीक है, और वो क्या करता है, ही टिल्स द ड्राई लैंड, अपने मतलब सूखी जमीन को जोतता है, सोज सीड्स बट कैन नॉट हार्वेस्ट द क्रॉप बिकॉज द हंग्री मनी लैंडर्स ऑलवेज रीच देयर होम. Because the hungry money lenders always reach his home and they collect the whole ripe harvest, right. पका हुआ जो फसल है वो उससे ले लेते हैं लोग. होरी is such a victim of this cruel and heartless system. इस तरह के cruel और heartless system का वो ऐसा शिकार हो गया है that he is always exploited. हमेशा उसका शोषण हो रहा है. Yet he is so much afraid of tradition and customs. इसके बावजूद भी समाज के रीतियों रिवाजों से बंधा हुआ है. He has no courage. He has no courage to fight against these things of society, and he cannot go towards the modernity or change. वह समाज की तरफ और
आधुनिकता की तरफ या परिवर्तन की तरफ मूव नहीं कर सकता है. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम कह सकते हैं दैट ही इज रियली एन अनहीरोइक हीरो, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू शुड नोटिस. What should be the next quality or next you can say term you use for his character? As a family lover. You know that in Indian society a person who loves his family has to sacrifice so many things. वैसा व्यक्ति जो भारतीय समाज में अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम से रहता है, उसे बहुत सारी चीज़ें चुकानी पड़ती है, उसे बहुत सारे बलिदान देने पड़ते हैं. तो ये भी बेचारा होरी जो है, होरी इज़ ऑल्सो अ वेरी फैमिली लविंग फादर, ठीक है, एंड फैमिली लविंग हस्बैंड, एंड ही इज़ अ वेरी अफेक्शनेट फादर, सेंसिबल एंड फीलिंगफुल हस्बैंड. ही हैज़ सो मच ऑफ फीलिंग्स, उसके पास सारी चीज़ की फीलिंग्स हैं. ऑन द अदर हैंड यू फाइंड दैट ही इज़ अ ग्रेट ब्रदर, एक अच्छा भाई भी है, ठीक है. इवन यू फाइंड दैट एज अ फादर ही एक्चुअली ब्रिंग्स अप his son, his daughters, his son Gobar, daughters Sona and Rupa, and when they become youth, he worries about their marriages. उनके शादी के बारे में चिंतित रहता है, ठीक है. And he always thinks about the proper and suitable husbands for them. उनके लिए सोचता है कि कैसे proper और suitable husband उसके लिए लाया जा सकता है, ठीक है. And he doesn't tell anything about his cow's death. जब उसकी गाय की मृत्यु हो जाती है तो पुलिस को कुछ भी नहीं बताता है कि कैसे हीरा ने उसको जहर दे दिया था, गाय को जहर दे दिया था. सो होरी इज़ अ हस्बैंड हु ड्रिंक्स सॉरो साइलेंटली. होरी एक ऐसा पति भी है जो सारे दुखों को चुपचाप सहता जाता है बिना कहे हुए एक शब्द को, विदाउट अटरिंग एनी सिंगल वर्ड. एंड एक्चुअली ही लव्स हिज फैमिली. दिस इज सच अ थिंग विच कैरेक्टराइज हिज कैरेक्टर एज अ सिंपल ह्यूमन बीइंग बट अ लवर ऑफ हिज फैमिली. So, if you write the second point of his character, then you should say that as a family lover or lover of the family, right? The next important point that we have about his character is he is a religious and God-fearing man. He believes in customs, he believes in religions. So, you can say that he is a flat character, okay? वह एक फ्लैट कैरेक्टर है. नॉवेल में उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है. ही इज़ अ कंजर्वेटिव फार्मर, वो बहुत कंजर्वेटिव भी है, रिलीजियस है, गॉड फियरिंग है. ही डज नॉट वांट टू शो एनी चेंज इन हिज लाइफ. अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार का परिवर्तन वो दिखाना नहीं चाहता है, राइट. तो इसलिए प्रेमचंद ने उसको जो प्रेजेंट किया है वो बहुत ही सिंपल और इनोसेंट तरीके से प्रस्तुत किया है. होरी सबमिट्स टू ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बाय द रिच. वहाँ अपने आप को एकदम समर्पित करता है, यहाँ तक कि सारे लोग उसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, वहाँ भी वह वैसे ही सहता है. और ही बिलीव्स इन फेथ एंड डेस्टिनी. वह विश्वास करता है कि भाग्य में जो कुछ है उसे कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है. ही मेक्स हिज लाइफ हेल. अपने जीवन को बिल्कुल नरक बना लेता है बाय फॉलोइंग द ऑर्थोडॉक्स एंड रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है. धार्मिक विश्वासों को और कुरीतियों को फॉलो करके अपने जीवन को बिल्कुल वो नरक बना लेता है, ठीक है. सो ही इज अंडर द सप्रेशन ऑफ द ट्रेडिशन. वह अपने ट्रेडिशन के दबाव में जी रहा है. हिज फिलॉसफी इज इट इज गॉड हु क्रिएट्स द हाई एंड द लोअर. सोचिए उसकी क्या सोच है. वह मानता है कि यह भगवान ही है जो किसी को ऊंचा या नीचा बनाता है, अमीर या गरीब बनाता है, ठीक है. ही कम्स टू एक्चुअली द थिंकिंग that actually he cannot do any change in his life and he cannot change the fate. वह यह भी सोचता है कि वह अपने भाग्य को नहीं बदल सकता है. And it is the fruit of deed of our past life, whatever we are just reaping today and what we have sowed and what we reap, it is the karma that we have done. यह हमारा कर्म ही है, जो हम लोग बोते हैं वही काटते हैं. तो एक तरह से वह he also believes in कर्म, राइट, एंड ऑल्सो भाग्य, लक, ठीक है. सो जब हम बात करते हैं गोबर और झुनिया की, व्हेन वी टॉक अबाउट गोबर एंड झुनिया, ठीक है, वह थोड़ा सा मेटाफिजिकल रिफ्लेक्शन भी दिखाता है. उसे पंचायत में लाया जाता है. ही इज लेड टू पंचायत एंड ही एक्सप्रेसेस हिज फेथ इन पंचायत. और अपने फेथ को शो करता है कैसे पंच परमेश्वर होते हैं, यानी पंचायत करने वाले भगवान की तरह होते हैं. एंड ही फॉलोज ब्लाइंडली देयर इंस्ट्रक्शंस. वह बहुत ही एक अंधभक्त की तरह उनकी बातों को सुनता है, यहाँ तक कि उसके ऊपर जो चार्जर लगाए जाते हैं
और जो भी उसकी पेनल्टी होती है उसको भरता है. सो द हीरो होरी सेज इट इज़ द वॉइस ऑफ गॉड दैट स्पीक्स थ्रू द पंचेस. यानी जो पंच होते हैं उनके द्वारा, उनके मुंह के द्वारा जो शब्द निकलते हैं ये भगवान के वचन हैं. बट वॉट इज रिटन मस्ट हैपन. जो कुछ भी लिखा हुआ है हमारे भाग्य में वो अवश्य होके रहेगा. नोबडी क्वेरल्स विथ फेट. कोई भी अपने भाग्य से नहीं लड़ता है. सो दिस इज द फीलिंग एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ एक्चुअली ही इज अ गॉड फियरिंग एंड रिलीजियस मैन एंड ऑल्सो यू कैन से दैट ही इज अ मैन ऑफ ऑर्थोडॉक्स. वह एक तरह से कुरीतियों का शिकार है और समाज में बिल्कुल जकड़ा हुआ है, इन सारी चीज़ों से जकड़ा हुआ है. सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ व्हेन वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट वी फाइंड दैट हिज एम्बिशन टू गेट अ काउ. अब उसके जीवन में क्या एम्बिशन है कि वह एक गाय को पाना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू गेट अ काउ इन हिज लाइफ, राइट. एंड काउ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम. एक्चुअली दिस इज हिज एम्बिशन. ठीक है. ही इज वेरी सिंपल, स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल काइंड ऑफ पर्सन. दैट इज वाई प्रेमचंद ने उसको ऐसे प्रस्तुत किया है. सो ही इज इंटरेस्टेड इन डूइंग एग्रीकल्चर. ही इज इंटरेस्टेड इन टेमिंग द काउ. गाय को पालना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू हैव अ काउ फॉर हिज ओन. अपने लिए वह एक गाय लाना चाहता है सो दैट ही कैन गिव द मिल्क ऑफ काउ टू हिज ग्रैंडसन. गोबर के बच्चे को वो दूध पिला पाएगा गाय का. ठीक है. एक्चुअली ही हैज़ ऑल द लव एंड पैशन फॉर दिस आइडिया टू बाय अ काउ एंड ही कंसीडर्स इट एज अ प्राउड. एक तरह से एक गर्व की बात है अगर कोई गाय रखता है तो गांव में लोग जो होते हैं वो गाय को बहुत इज्जत भी देते हैं. जिनके घर गाय और बहुत सारी गायें होती हैं उनको लोग अच्छी नज़र से देखते हैं, उन्हें मानते हैं कि वो अमीर हैं. तो दिस टाइप ऑफ फीलिंग इज देयर. फॉर बाइंग अ काउ ही गोज टू भोला. एक गाय खरीदने के लिए क्या करता है, वो भोला के पास जाता है जो कि एक विधुर व्यक्ति है. ही इज अ विडोवर एंड सिंपैथाइजेस हिज लोनलीनेस लिविंग इन आइसोलेशन एज अ विडोवर एंड गेट्स अ काउ फ्रॉम हिम. विद द कमिंग ऑफ अ काउ टू हिज हाउस हिज चील जस्ट एंड लिविंग रेजेस. कहने का अर्थ यह है कि वह भोला को मनाता है, भोला के साथ वादा भी करता है कि वह उसकी शादी करवा देगा और उससे इस बात पर एक गाय ले लेता है. ठीक है. बट व्हाट हैपेंस, एक्चुअली मिसफॉर्चून नेवर लीव्स हिम. कभी भी उसको दुर्भाग्य नहीं छोड़ता. एंड हिज ओन ब्रदर हीरा, जो कि ही इज़ वेरी जेलस विथ हिम, उससे बहुत जलता है. एक्चुअली पॉइजन्स द काउ. गाय को जहर दे देता है एंड विद द पॉइजन द काउ डाइज एंड द सॉरोफुल लाइफ बिगिन्स. From this event, problem and struggle begin to come in his house. इसी समस्या के साथ उसके घर में बहुत तरह की समस्याएं आने लगती हैं. So at the time of his own death, he is asked to donate a cow to a Brahmin, and thus his ambition dream is never fulfilled. तो यहाँ तक कि उसकी जब मौत हो जाती है तो उससे कहा जाता है कि उसकी पत्नी से कहा जाता है कि उसके मौत पर गाय का दान किया जाए. इसीलिए तो इस उपन्यास का नाम गोदान रखा गया है. तो उसे गाय दान करने के लिए कहा जाता है जो कि वो नहीं कर पाती है. 100 रुपये ब्राह्मण के हाथ में रख देती है. एंड दिस इज द मिसफॉर्चून ऑफ होरी दैट ही एक्चुअली नेवर गॉट दैट हिज ड्रीम वॉज फुलफिल्ड. ठीक है. दस हिज एम्बिशन ड्रीम दैट वॉज नेवर फुलफिल्ड. इसी से पता चलता है कि उसके जो ख्वाब थे, उसके जो सपने थे वो कभी पूरे नहीं हुए और उसका सपना अधूरा ही रह गया. राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी तरफ ही इज अ वेरी लार्ज हार्टेड मैन. हिज हार्ट इज वेरी ब्रॉड. और हिज लव फॉर हिज ब्रदर हीरा shows that he was a large hearted man. उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य to have a cow, एक गाय को रखना. and his brother हीरा actually poisons that cow. उसी गाय को हीरा जहर दे देता है और जब पुलिस आती है then he tells that हीरा is innocent. हीरा जो है innocent है. and it shows that how actually he loves his family, how he loves his brother, and how actually he saves the honor of his family. अपने परिवार का सम्मान कैसे वो बचा लेता है. ठीक है. और ही रिक्वेस्ट्स, वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है पुलिस इंस्पेक्टर से नॉट टू सर्च हीराज हाउस, कि हीरा का घर मत ढूंढिए. ही बीट्स हिज वाइफ धनिया हु वांट्स दैट हीरा शुड बी अरेस्टेड, कि हीरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसने ही गाय को मारा है. ठीक है. ही इवन गोज टू द एक्सटेंट ऑफ प्लेसिंग हिज हैंड ऑन गोबर एंड स्वेयर्स. वह अपने बेटे गोबर के सर पर हाथ रख के झूठी कसम खा देता है कि
हीरा ने कुछ नहीं किया, हीरा हैज़ डन नथिंग. सो दिस शोज हिज लव फॉर हीरा एंड दिस शोज हिज ग्रेट हार्टेडनेस. उसके महान हृदय को शो करता है. सो रियली ही इज़ अ ग्रेट person and personality in the sense of having a great heart, right? The next point we can write as a representative of Indian farmers. एक तरह से भारतीय किसानों का एक रिप्रेजेंटेशन उसके द्वारा, वह हर किसान को एक तरह से शो करता है कि कैसे किसान कर्ज में डूबे रहते हैं, सारे काम करते हैं और फिर भी उन्हें बहुत कम सुख प्राप्त होता है. They are always actually engaged in loan and debts. ठीक है. So गोदान इज एक्चुअली रियली अ ट्रेजेडी ऑफ इंडियन फार्मर्स. यह जो गोदान जो नॉवेल है सचमुच एक किसान की या किसानों की, भारतीय किसानों की एक दुखद कहानी है. होरी जो है एक रिप्रेजेंटेटिव है वैसे किसानों का, जिसकी मदद से प्रेमचंद हैज़ ट्राइड टू शो एवरीथिंग अबाउट द फार्मर्स और इंडियन पीजेंट्री, राइट. एंड ही हैज़ ब्लाइंड फेथ इन एज ओल्ड ट्रेडिशन एंड रिलीजन. उसको दिखाया गया है कि कैसे वह रिलीजन में, ट्रेडिशन में बिलीव करता है. एंड ही इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ आइडियाज एंड सेल्फलेस सर्विस. और वह निस्वार्थ ढंग से कैसे पूरे परिवार की सेवा करता है, ट्रेडिशन को मानता है. एंड ही नेवर गोज अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बाय द रिच. अमीरों के खिलाफ कभी नहीं जाता है. थ्रू हिज लाइफ और थ्रू आउट हिज लाइफ ही हैज़ ऑलवेज बिन एक्सप्लॉयटेड. हमेशा उसके साथ शोषण हुआ है, ठीक है. और यहाँ तक कि उसका बेटा जो है कि एक रिबेल हो जाता है. ही बिगिंस टू एजिटेट. वह विरोध करना शुरू कर देता है. एंड ही वांट्स टू फाइट अगेंस्ट द सोसाइटी. लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता है और कहता है कि हम पानी में रहकर मगरमच्छ के साथ वैर नहीं कर सकते. एंड इस तरह से एक्चुअली इट शोज दैट हाउ एक्चुअली ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन फार्मर्स हु आर वेरी वीक. बहुत कमज़ोर होते हैं एंड दे डू नॉट हैव सो मच ऑफ सपोर्ट. उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता एंड नो बडी केयर्स फॉर देम. और उनके लिए कोई ध्यान नहीं देता है. एंड दे हैव टू सफ़र द होल लाइफ. सो यू कैन अंडरस्टैंड हिम दैट होरी इज़ रियली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन फार्मर्स. वह एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन फार्मर्स का. सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज हिज ट्रेजिक डेथ, ठीक है. एंड हाउ एक्चुअली हिज लाइफ एंड द एपिसोड ऑफ लाइफ एंड्स. कैसे उसकी ज़िंदगी का अंत हो जाता है. थ्रू आउट द नॉवल, जब हम पूरे नॉवल को पढ़ते हैं, होरी डजंट शो एनी रेसिस्ट और वर्ड्स ऑफ स्ट्रगल एंड अपोजिशन. कहीं भी वो कोई किसी तरह का अपोज नहीं करता है, विरोध नहीं करता है. ना ही वह स्ट्रगल करता हुआ दिखाई पड़ता है. वो करता हुआ तो दिखाई पड़ता है. वो स्ट्रगल तो करता है लेकिन वो किसी के साथ संघर्ष नहीं करता. वह समाज से अलग नहीं रह सकता. वह समाज की बातें मानता है. ही रिमेन्स अ वेरी सीवियर विक्टिम ऑफ दिस सोसाइटी एंड फाइनली ही सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ. अंततः वह एक तरह से अपनी लाइफ को कुर्बान कर देता है. ही डाइज इन हार्शनेस. कमी में, बहुत ही कठोरता में, कमी में ज़िंदगी को कुर्बान कर देता है. होरी वर्क्स हार्ड, है ना, बहुत कठिन मेहनत करता है टू हिज कैपेसिटी. एंड ही एक्चुअली ट्राइज टू डील विथ ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशन. वो कोशिश करता है कि हर तरह की सिचुएशन से खुद लड़े. व्हेन हिज सन गोबर कम्स एंड सेज दैट लेट मी हैंडल द सिचुएशन. जब उसका बेटा आता है और कहता है दैट अब हम मुझे हैंडल करने द सिचुएशन, एक्चुअली ही डज नॉट अलाउ हिम. वो उसको अलाउ ही नहीं करता है, ठीक है. सो दिस वे एक्चुअली ही सफर्स अ लॉट एंड दस हिज लाइफ हैज़ बिन एज यूनिवर्सल टेल ऑफ हेल्पलेसनेस एज मिजरी. कहा जा सकता है कि उसका जो जीवन है वो यूनिवर्सल टेल है. एक तरह से एक सार्वभौमिक सत्य दिखाया गया कैसे किसान को किस तरह से ज़िंदगी बितानी पड़ती है और कैसे उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है. सो यू कैन सी हाउ एक्चुअली द ब्राह्मण दत्तादेन एक्चुअली चीट्स हिम, कैसे उसको धोखा देता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हिज ट्रेजिक डेथ शोज हिम दैट हाउ हेल्पलेस ही इज़. उसकी जो ट्रेजिक डेथ है वो कैसे दिखाता है किस प्रकार वो एक बिल्कुल हेल्पलेस किसान है, राइट. सो दिस वे व्हेन वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ होरी, देन वी फाइंड दैट हिज कैरेक्टर पोर्ट्रेड बाय प्रेमचंद इज़ रियली ग्रैंड. बहुत ही शानदार तरीके से प्रेमचंद ने उनके कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है. एंड ही रिप्रेजेंट्स द सोसाइटी ऑफ द फार्मर्स. वह किसानों के समाज को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है. एन इंडिविजुअल एज एन इनविजिबल पार्ट ऑफ सच अ सोसाइटी. वह एक तरह से इंडिविजुअल भी है और एक तरह समाज का एक इनविजिबल पार्ट भी है. और होरी रिमेन्स इन द मेमोरी ऑफ एवरी रीडर. हर आदमी के दिमाग में वह बस जाता है. इवन
गोदान पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं होरी के कैरेक्टर को कभी भूल नहीं सकते हैं। द ग्रेटनेस ऑफ सोल रिवील्स, उसकी ग्रेटनेस, जो आत्मा की जो ग्रेटनेस है वो सामने प्रस्तुत हो जाती है। किस प्रकार वो जुनिया को भी एक्सेप्ट कर लेता है, कैसे गोबर के बेटे के लिए गाय रखना चाहता है। ऑल दिस थिंग्स शो दैट हाउ ग्रेट पर्सन ही वॉज, एंड you can tell him that he is really a person who can be called unheroic hero। उसे हम एक अनहीरोइक हीरो कह सकते हैं। यानी आप इसके कैरेक्टर को इस तरह से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड हिज कैरेक्टर दिस वे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ होरी वेल, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप ऑन वॉचिंग, एंड दिस question is going to be very important for you, so watch till the end and enjoy it, and also write correctly there in the exam. Thank you so much.